ठीक है, चलिए। सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हमारी सीरीज चली हुई है टेंस टॉपिक की। तो टेंस में हमने 2 पार्ट हमारे आए हुए हैं, दोनों पार्ट अवेलेबल है आपके रिकॉर्डिंग्स में, आप देख सकते हैं। अब उसमें तो हमने डिस्कस किया था वन शॉट टॉपिक को कि एक साथ में टॉपिक को वन शॉट में हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आज की क्लास में हम उसी टॉपिक की करने वाले हैं ताबड़तोड़ प्रैक्टिस, और देखते हैं कि आज प्रैक्टिस में हम कौन से 4 चांद लगाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देने वाला हूं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स भी मिलेंगे आप लोगों को, एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है सर, आपने कल वाली की पीडीएफ नहीं दी है बेटा, दे दूंगा, मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग से उतर गई होगी, लेकिन आज वो पीडीएफ आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी हर जगह मैं उसको अपलोड कर दूंगा। हो सकता है कि मेरे दिमाग से वो स्किप हो गया होगा, मैं डाल ही रहा था, तो ठीक है, बट कोई टेंशन नहीं है। ये वाली पीडीएफ भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और वो वाली पीडीएफ भी दे दूंगा। पहले वो वाली पीडीएफ दूंगा ताकि उसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे, देन मैं इस वाली पीडीएफ को अपडेट कर दूंगा आपके बैच में। चलिए भाई, बिना समय गवाए हुए आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। और जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझना, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्तों टेंस टॉपिक की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, किस चीज की? प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे इसमें टेंस टॉपिक के। और अगर मैं बात कर देता हूं तो इसमें एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस होंगे आपके, है ना, इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन होंगे आपके, क्योंकि आप लोगों को पता है तीनों चीजें मैं एक साथ लेके चल रहा हूं। और आपके यहाँ पे फिलर्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये इससे बेहतर तरीका तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कि इन तीनों से अलावा तो एग्जाम में और कुछ पूछेगा भी नहीं, है ना। तो ये तीनों चीजों को हम यहाँ पे टारगेट करके चलेंगे। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। चलो, तो पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप दोगे। तो पहला क्वेश्चन ही अपने आप में किस चीज का आ गया? फिलर्स का। तो यहाँ पे आपको फिलर्स के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को यहाँ पे अप्रोच करके चलना है। चलो पहले आप लोग ट्राई करो। दीपांशु गुड मॉर्निंग। पहले आप लोग ट्राई करेंगे, देन मैं ट्राई करूंगा, और फिर उसी हिसाब से हम चीजों को डील करते चले जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी से आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्योंकि हमने चीजें पढ़ी हुई हैं, तो कोई भी ये ना कहे कि सर मैंने ये चीज नहीं पढ़ी। हमने सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, कोई टेंशन लेने दी हमारे को लोड भी नहीं है। ठीक है भाइयों, चलिए चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो, वेंट कह रहे हैं, तान्या कह रही है वेंट आएगा। चलो देखते हैं। देखो कहता है आई डैश टू द मूवीज। हाँ, आई डैश टू द मूवीज, तो यहाँ पे मूवीज की बात हुई, कहता है विद सम फ्रेंड्स। और अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स की बात कर देता हूँ, फ्रेंड्स नाउन है, तो बेटा सम यहाँ पे क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तो बात सही है, सम एडजेक्टिव हो गया। अगर यहाँ पे मैं विद की बात करूं तो विद अपने आप में एक प्रीपोजिशन बन गया। और अगर मैंने इस लास्ट नाइट की बात करूं, तो मैंने बताया था बेटा लास्ट नाइट की बात कर रहा था, ये अपने आप में किस चीज का? एक पास्ट का टाइम फैक्टर है। पास्ट का अगर टाइम फैक्टर है, तो यहाँ पे भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए थी, है ना। वुड हैव बिकम, बेटा क्या बात कर रहे हो? पहले, अच्छा दूसरे पे पहुंच गए? अरे पहले पहले पे तो आ जाओ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पास्ट की। तो एक बात बताओ बेटा, पास्ट का सिनेरियो के साथ में हम यहाँ पे पास्ट को ही तो यूज करेंगे। हैव गॉन तो अपने आप में परफेक्ट बन जाएगा, मतलब कि ये गलत। एम गॉन बेटा कुछ होता ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, वेंट अपने आप में क्या होते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेंट यानी कि वेंट। एम गोइंग बेटा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को शो कर रहा है, यानी कि जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी सेंस नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कहता है आई वेंट टू गो द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, कि मैं अपने कुछ मित्रों के साथ में मूवी देखने के लिए गया था, यानी कि हमारी, यानी कि जो लास्ट नाइट थी उस दिन। तो ये चीज को हम यहाँ पे प्रॉपरली अब कंसिडर करके चल सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले बेसिक आएंगे, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिलने वाला है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स बाय द ईयर इन 2025 इंडियन विल हैव, यानी कि इंडियन विल हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट। बताओ क्या आंसर होगा इसका? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखो अब यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता तो कहता है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट बाय द ईयर। अब यहां पे लिखा हुआ 2025। अब 2025 तो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक पास्ट का टाइम है, लेकिन यहां पे मुझे लिखना था
26 या 27 आप कह सकते हैं ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। फिर कहता है इंडियन विल हैव बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट। अब देखो विल जो है वो अपने आप में एक फ्यूचर को दिखा रहा है, और अगर ये फ्यूचर को दिखा रहा है तो हैव बिकम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट, ये क्या बनेगा अपने आप में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये क्या बन रहा है अपने आप में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये विल अपने आप में इसको डिनोट कर रहा है, मतलब कि इसमें नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। शैल हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे आई होता तो फिर हम शैल का यूज करते, जबकि ये नहीं होगा। शुड मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक मॉडल वर्ब है। हाँ बचा क्या ये, यानी कि वुड हैव बिकम, यानी कि वुड हैव बिकम, या अपने आप में नो इंप्रूवमेंट। तो नो इंप्रूवमेंट है बेटा, विल का विल ये आएगा, क्योंकि वुड भी अपने आप में क्या एक मॉडल वर्ब है। और भाई साहब फ्यूचर में हमें मॉडल्स वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती दीपांशु, वहां पे हमें मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ए ऑप्शन पता नहीं आप कैसे लगा रहे हो, डी ऑप्शन होगा इसका। ए ऑप्शन नहीं है दोस्त, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहता है दे रीच्ड। अब देखो रीच्ड की अगर मैं बात करूं, ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कहता है द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। अब मेरे प्यारे बच्चे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था बिफोर का, तो बिफोर का अगर कॉन्सेप्ट बनाया था तो बेटा हैड बीन लेफ्ट तो हो जाएगा गलत, वॉज लिविंग हो जाएगा गलत, हैड लेफ्ट नहीं बेटा, लेफ्ट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। लेफ्ट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे पास्ट है तो यहां पे अपने आप में क्या आएगा, लेफ्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये चीज को आप यहाँ पे कंसिडर करके चलोगे। 2025 के हिसाब से तो वुड ही आएगा ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती है ना, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें, ठीक है, क्योंकि वहां पे फ्यूचर का टाइम को हम प्रेफरेंस देंगे ना, तो वो चीज है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने आप में लेफ्ट। बड़ा ही आसान से क्वेश्चन है। चलो अब सॉरी, इनके आंसर्स देखो ये मिल गए, ठीक है। तो आंसर्स मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, आप देख लीजिएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पर बताएंगे। कहता आई एम होपिंग शी विल क्लियर हर एंट्रेंस टेस्ट। बताए क्या आंसर होगा, अब बताएं इसमें क्या आंसर होगा, अब बताएं इसमें क्या आंसर होगा। कहता आई एम होपिंग शी विल। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे तो आपने प्रेजेंट को यूज कर दिया, यहां पे तो आपने प्रेजेंट और यहां पे आप फ्यूचर को यूज करो, जबकि ये तो चीज गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, होप शी क्लियर्स। तो यहाँ पे शी क्लियर्स मतलब कि विल की कोई सेंस नहीं है, होप शी क्लियर्स, यानी कि हम वहां पे यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। वहां पे आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे, मतलब कि ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। कहता है शी हर्ट हर बैक वाइल शी वर्कड यस्टरडे। बताइए दोस्त, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या कहता है दोस्तों, वॉज वर्किंग। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट दीपांशु, बहुत बढ़िया बताया आपने। कहता है शी हर्ट हर बैक वाइल शी वॉज। देखो अगर मैं जनरली यहाँ पे वाइल की बात करूँ ना, कंजंक्शन का काम कर रहा है शी। अब बेटा यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे अरे सॉरी ये तो अपने आप में फिर करेक्ट है। अरे भाई साहब मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स की फॉर्मेशंस भी बताई थी, वाइल ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, तो इस केस में आप क्या यूज करोगे बेटा, वॉज वर्किंग विल बी द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अब ज्यादा डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये चीजें आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट्स में करवा चुका हूं दोस्तों, तो ये चीज आपके माइंड में प्रॉपरली होनी ही चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कहता हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर। बताएं, अब ये नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, अब इसमें आप क्या यूज चूज करोगे। कहता है हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर, बताओ। बताओ जल्दी से। देखो अब देखो यहां पे कह रहा है हाउ लॉन्ग, एक वर्ड आया बेटा हाउ लॉन्ग, एक ड्यूरेशन को क्रिएट कर रहा है, तो आप वहां पे आर को यूज नहीं कर सकते। आप वहां पे बेटा परफेक्ट को डिनोट करोगे कि भाई कुछ समय तो पहले, देखो जब भी आप इस चीज को डिनोट करते हो तो कुछ टाइम तो हो चुका होगा दोस्तों, कुछ टाइम तो काम करते हुए हो चुका होगा ना। तो आप मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आप परफेक्ट को डिनोट करोगे, और परफेक्ट मेरे प्यारे बच्चे क्या चीज दिखाता है, या तो हैज दिखाएगा परफेक्ट, या अपने आप में हैव दिखाएगा। ढूंढ लेते हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और हाँ इसमें है, यानी कि हैव बीन वर्किंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। दीपांशु बहुत बढ़िया, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, हैव यू बीन वर्किंग हियर, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा हियर, इसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाली क्लास में करवाए हुए थे कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जिनको आप लोगों को समझ के चलना होगा और आप चीजों को देख के चलना होगा, तो वहां पे भी आप चीजों को इजिली
डील करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 lakhs। भाई 1970 में मैंने इस घर को 2 लाख रुपए में बाय किया था, 2 लाख रुपए में बाय किया था। अब बताओ इसमें क्या आंसर होगा? हैव बोट होगा या बोट होगा? पहले ये चीज बताओ। अब देखो यहाँ पे तो सिनेरियो अपने आप में पास्ट का टाइम है, फोर जो है अपने आप में एक ड्यूरेशन को दिखा रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है बेटा यहाँ पे हैव बोट नहीं होगा, क्या होगा? खाली बॉट होगा, है ना। तो हैव की सेंस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया। अंकित का करेक्ट है, तान्या का करेक्ट है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी देखना ये थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे जैसे अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे तो थोड़ा सा लेवल आपका एडवांस होता चला जाएगा, तो उन चीजों के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को डिनोट करके चल सकते हैं। अब ये इनके आंसर्स मिल जाएंगे आप लोगों को, आगे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अब यहां से जो क्वेश्चन है वो मेरे दोस्तों अब आएंगे आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। कि प्यारे बच्चों, अगर टेंस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा या इंप्रूवमेंट्स में पूछेगा, आपको वो एरर डिटेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द एरर इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। चलो इनमें आप लोगों को एरर फाइंड अप करना है। बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी कि एरर यहां पे क्या होगा। बताइए। चलो कहता आई हैव बीन वर्किंग हिम फॉर 10 years। देखो कह रहा है फॉर 10 years, तो ये तो अपने आप में एक ड्यूरेशन को क्रिएट कर रहा है, बट आई डोंट नो वेयर ही लीव्स, ठीक है। बट आई डोंट नो वेयर ही लीव्स की वो बात करके चल रहा है। तो एक बात मुझे लॉजिकल अब आप लोग बताएंगे, अब आप लोग मुझे लॉजिकल बात बताएंगे कि यहां पे हमें कोई एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। हैव बीन नॉन नहीं होगा दीपांशु, हैव नॉन होएगा खाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो सेंस है ना वो गलत है। क्या आएगा यहाँ पे? सिंपल हैव नॉन, यानी कि परफेक्ट को आप डिनोट करोगे, और परफेक्ट को आप डिनोट करोगे तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आप सीधा सीधा ए पार्ट में ही एरर मार्क करके चलोगे। हैड नहीं होगा बेटा, फिर वो पास्ट ऑफ पास्ट को यूज कर देगा। अरे आप लॉजिकल देखो ना, वहां पे ड्यूरेशन है। आपको एक चीज और बता देता हूं, जो बच्चे बेटा जो कंफ्यूज होते हैं ना, मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में भी मैंने बताया था और शायद कल की क्लास में भी मैंने बताया होगा कि जब जब आप ये दो वर्ड्स देखते हैं ना तो आप पागल हो जाते हो। क्या? सिंस और फोर। और तमाम बच्चा रट के बैठता है कि सिंस और फोर से पहले हमेशा क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये बच्चा है ना रट के बैठा, उसकी गंदी आदत ये होती है, वो ये सोचता है कि इस सिंस और फोर से पहले हमेशा यही टेंस आएंगे। बेटा सिंस और फोर से पहले प्रेजेंट, सिंस और फोर से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं आज दोबारा से, सिंस और फोर से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। सिंस और फोर से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी यूज कर सकते हैं, दोनों को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो ही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है हियर इज कमिंग माय फ्रेंड्स सेड मैरी व्हेन शी वाज एनॉक्सियस। अब देखो, अब एक बात मुझे बताओ, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है हियर, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे इज की कोई सेंस नहीं, क्योंकि यहां पे भी उसने अपने आप में एक पास्ट को यूज किया है, और सेड जो होता है मेरे प्यारे बच्चे ये भी अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे आप फिर बेटा प्रेजेंट को कैसे यूज कर सकते हो? ठीक है, जहां प्रेजेंट की बात आ गई, सॉरी जहां पास्ट की बात आ गई, वो सारा का सारा जो सेंस है वो आपको पास्ट में ही देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगा बेटा, इसकी जगह पे क्या आएगा? हियर कम माय फ्रेंड। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे डिनोट करके चलोगे, यानी कि उस तरह से हम यहाँ पे चीजों को कन्वे करके चलोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में बताएंगे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन, कि भाई जो एक व्हीकल है एक पुलिसमैन के द्वारा क्या कर लिया, उसको रोक लिया गया था, कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस, है ना। अब देखो यहां भी पास्ट है, यहां भी पास्ट है, यहां पे प्रेजेंट कर दिया, हटाओ ना बेटा सीधा कर दो यहाँ पे वॉस। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, यानी कि द व्हीकल विच वॉज बाय द पुलिसमैन, कि किस पुलिसमैन के द्वारा व्हीकल को रोका गया था। देखो
अगर मैं यहाँ पे इस बाई की बात कर दूं ना, ये अपने आप में एक पैसिव स्ट्रक्चर है। ये क्या है, अपने आप में एक पैसिव वॉइस है। पहली चीज, ये अपने आप में क्या एक पैसिव वॉइस फॉर्मेट है। और अगर ये पैसिव वॉइस फॉर्मेट है, तो गाड़ी रोकी गई थी किसके द्वारा, यार गाड़ी रोकी जा रही है। अब एक बात बताओ, विच इज स्टॉप्ड, गाड़ी रोकी जा रही है। अरे भाई ये एक्शन अपने आप में पहले खत्म हो चुका होगा, तभी तो कंटेंट अ नंबर ऑफ स्मग्ड की बात वहां पे की होगी, तभी तो उनको वो देख रहे होंगे। तो वही चीज को यहां पे उन्होंने बताया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बता दीजिए। प्रोफेसर कुलकर्णी हु इज अ स्टाफ ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है भाई, सिंस 1990, बात सही है, इज नॉट ओनली एन एक्सलेंट टीचर बट ऑल्सो अ ग्रेट लाइक ह्यूमैनिटेरियंस। बताइए क्या आंसर होगा इसमें। अब देखो भाई, सीधी बात यहां पे क्या कंसिडर कर रहा है, सिंस। अगर सिंस मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ऑब्वियस बात है बेटा 1990 क्या अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। तो इसका मतलब फिर आप वहां पे प्रेजेंट टेंस को यूज नहीं कर सकते, फिर आप वहां पे प्रेजेंट टेंस को बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। अच्छा, प्रोफेसर कुलकर्णी अपने आप में क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है, हु कर रहा है। तो इसका मतलब हु अपने आप में यहां पे क्या हो गया दोस्त, प्रेपोजिशन हो गया, सॉरी प्रोनाउन हो गया। और अगर ये प्रोनाउन हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चे आप यहां पे कंसिडर करोगे हु हैज बीन, परफेक्ट को डिनोट करेगा, हु हैज बीन। इस तरीके से आप यहां पे इस चीज को यूज करोगे। तो सिंस 1990 पॉइंट ऑफ टाइम है, वो चीज को यहां पे बात करोगे। यानी कि प्रोफेसर कुलकर्णी हु हैज बीन स्टाफ और आर कॉलेज। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है स्टेनो में। स्टेनो की बात करूं और सीएचएसएल की बात करूं, ये दो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। मेरे को पर्टिकुलर ईयर याद नहीं आ रहा, बट इतना मुझे पता है कि मैंने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है सीखने लायक, वो भी आप सीख सकते थे क्या। अब यहाँ पे लिखा हुआ नॉट ओनली। अब बेटा नॉट ओनली का आप कंपाउंड तो बनाओगे बट ऑल्सो के बाद में, हाँ। और अगर यहाँ पे ये बट ऑल्सो नहीं होता, तो बेटा यहाँ पे भी एक एरर मान के चलते, फिर ये अपने आप में कंजंक्शन का एरर निकल जाता। मान के चलो यहाँ पे पहले से ही हैज बीन रख रखा होता। देखो मेरा काम ये है ना कि आपको हर तरीके से मैं तैयार करूं। अब यहाँ पे टेंस पढ़ रहे तो इसका मतलब ये ना टेंस टेंस को ही बेटर रखते चलो, नहीं, कुछ और नया सीखने को मिलता, सीख लो ना भाई, क्या ही जा रहा है। तो अगर यहाँ पे मान के चलो ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि मिस प्रोफेसर कुलकर्णी हैज बीन स्टाफ ऑफ आवर कॉलेज सिंस 90। अब यहाँ पे देखो सिंस की जगह यहाँ पे 4 दिया होता दोस्तों, अगर सिंस की जगह यहाँ पे 4 दिया होता तो यहीं पे एरर निकालते। दूसरा एरर यहाँ पे ये बन सकता था, नॉट ओनली की जगह अगर यहाँ पे बट ऑल्सो का कंपाउंड नहीं हो सकता, कंपाउंड नहीं होता, तो एक एरर यहाँ पे ये बन सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन से 2-3 एरर यहाँ पे बन सकते हैं। बस आप लोगों को सोचने का, आपकी पावर होनी चाहिए सोचने की, आपको उतना कैपेबल होना पड़ेगा कि कैसे आप चीजों को आइडेंटिफाई करके चल सकते हैं। चलो, मजा आया। अच्छा एक बात बताओ, मजा आ रहा है प्रैक्टिस में, बोलो। अच्छे क्वेश्चन टाइप किए ना इस बार भी, इस बार भी अच्छे क्वेश्चन टाइप किए ना, बता दो जल्दी से। जल्दी से कमेंट्स करके बताओ जल्दी से। जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, मस्त चीजें क्लियर हैं बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। ठीक है सर, क्लास शुरू हुई तब नींद आ रही थी और अब नींद उड़ गई इतनी यशस्वी, चलो थैंक यू बच्चे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो मेरी आंखें देखो, आज मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं पूरी रात सोया नहीं, सीरियसली बता रहा हूं, पूरी रात नहीं सोया मैं सोया था। पहले तो मैं, आप देखो, रात में मैं क्या करता हूँ ना, आपकी पीडीएफ बनाता हूँ। तो पीडीएफ बनाते बनाते पहले तो मेरी आंख लग गई थी। ठीक है, फिर मैं शायद मुझे 12:30 बज रहे थे जब मैं पीडीएफ टाइप कर रहा था, यानी कि 12:30 बज रहे थे। और जब 12 बज रहे थे, तब मेरे को मेरी नींद खुली थी। फिर मेरी नींद खुली, फिर मैंने दोबारा सोने की कोशिश करी, फिर मुझे नींद नहीं आई।
फिर मैंने क्या किया कि और क्वेश्चन टाइप कर दिए इसमें, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे 71 स्लाइड्स बना दी थी, ये पहले 50 थी, 50 स्लाइड थी। फिर मैंने सोचा ये कम पड़ेगा, कुछ इसमें और क्वेश्चंस मैं टाइप कर देता हूँ। फिर मैंने इसमें कुछ और क्वेश्चंस टाइप करे। फिर हुआ क्या कि मेरे पेरेंट्स को कहीं जाना था मॉर्निंग में, सुबह सुबह जल्दी जल्दी, तो 3:30 बजे ही वो उठ गए। तो फिर मैं सोया ही नहीं, और भाई 3:30 बजे उठा, और फिर भाई साहब ऑफिस का ही टाइम हो गया, मुझे नींद नहीं आई। मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, मेरी आंखें इस टाइम दर्द कर रही हैं, क्योंकि स्टूडियो में तो बहुत सारी लाइट्स होती हैं, ठीक है। इतने सारे लाइट्स होते हैं, तो मेरी आंखें बस ना इस टाइम चमचमा रही है, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा सोया कम हूँ भाई, है ना। तो ये चीज कंसिडर कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें रह रहा है ना क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 12 और बता दो। कहता है इफ आई न्यू व्हाई ही वाज एब्सेंट आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। बताएं, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं, इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। देखो, चलो बात करते हैं। देखो, कहता है इफ आई न्यू व्हाई ही वाज एब्सेंट। अब देखो बेटा, यहां पे क्या यूज हुआ है, देखो आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट को तो वहां पे यूज कर ही रखा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर बेटा यहां पे क्या आएगा, हैड न्यू आएगा, यानी कि पास्ट देन पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि यहां पे भी वॉज है, पास्ट है, तो इसका मतलब यहां पे भी हमें पास्ट यूज करना पड़ेगा, मतलब कि ए पार्ट में एरर होगा। यानी कि इफ आई न्यू की जगह यहां पे क्या आएगा दोस्तों, इफ आई न्यू की जगह पे यहां पे आएगा इफ आई हैड नॉन, यानी कि यहां पे आप क्या यूज करोगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप यहां पे जनरली यूज करके चल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके आंसर्स आप लोगों को यहां पे मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं दोस्तों, बताएं। कहता द सीक्रेट्स ऑफ हिज सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस lies in the fact that he was recognizing the opportunity at the right time and makes the most of it and no error। बताएं इसमें क्या error होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13, बताएं। अब यहां पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ बेटा, रिकॉग्नाइजिंग। रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्नाइजिंग होता है, जल्दी से बताओ। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये तो अपने आप में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखा देगा, जबकि यहां पे ऐसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ऑफ होता है वो तो अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाता है दोस्तों। ये जो होता है ये तो अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाता है। अगर सक्सेस में नाउन मान लो तो हिज यहाँ पे एक एडजेक्टिव या पॉजिटिव को डिनोट कर रहा है। अगर मैं सीक्रेट्स की बात करूं तो सीक्रेट्स में नाउन है, इससे पहले बेटा सीक्रेट्स पर्टिकुलर है, तो द आर्टिकल आपने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से यूज किया, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कहता है लाइज इन द फैक्ट दैट ही वाज रिकॉग्नाइजिंग, नहीं होता बेटा, रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी, यानी कि ए पार्ट सी पार्ट में हमारा एरर हो गया, तो ये वर्ड यहाँ पे गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। आराम आराम से प्रैक्टिस करेंगे, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है ना, आराम आराम से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तान्या बेटा रिकॉग्नाइज नहीं होगा, रिकॉग्नाइज, हाँ ई एस और लगाओ तान्या, रिकॉग्नाइजेज नहीं होगा, दीपांशु गलत कर रहे हो आप, तान्या ने एक वर्ड मिस कर दिया, एस, रिकॉग्नाइज आप ये यूज करो, ठीक है। स्पेलिंग देखो, कभी कभी बेटा ये स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। कहता एज आई रीच्ड द हॉस्पिटल, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। रीच द हॉस्पिटल आई हैड फाउंड अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स हुज रिलेटिव्स हैड बीन एडमायर्ड। अब देखो यहाँ पे बेटा आपने हैड बीन पहले से यूज किया, तो यहाँ पे फिर ये वाले हैड की कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब किस पार्ट में आप एरर निकाल के चलोगे, बी पार्ट में आप एरर निकाल के चलोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हैड बीन एडमायर्ड, यानी कि सॉरी एडमिटेड देयर फॉर वन और द अदर लाइक एलिमेंट, तो यहाँ पे आप बेटा इस वाले हैड की फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपने वहां पे बाद में यूज किया हुआ है, तो वो चीज आप लोग देख सकते हैं। तो सी पार्ट में हमारा एरर हो गया, बात सही है।
चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। 15 का आंसर दीजिए। 15 में क्या होगा? कहते हैं ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। बताएं कि भाई वो अपने दोस्तों के साथ में और पड़ोसियों के साथ में मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है। अब एक लॉजिकल आप बात सोचो कि बेटा यहां पे लिखा हुआ है एवरीडे, यहां पे क्या लिखा हुआ अपने आप में? एवरीडे। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहां पे वो हैबिट को डिनोट कर रहा है कि ये अपने आप में हैबिट है या वो अपने आप का एक रूटीन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जनरली किसका यूज करोगे? आप वहां पे यूज करोगे फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और अगर वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे तो बेटा इसको हटा दो, फिर यहां पे क्या कर दोगे आप? गोस। यानी कि ही गोज एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्योंकि बेटा वो हैबिचुअल रूटीन को फॉलो कर रहा है। Or right now we are talking about the habitual root, we can use always present indefinite tense. Like we are talking about the, yeah, any activity shows the habit of something, या universal facts या and routines, है ना, या information purpose, जब इन चीजों को वहां पे वो justify करता है तो always we have to use present indefinite tense. But we are talking about the, I am going to say only habitual facts, routines, जब इन चीजों की वो बात करता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग माइंड में कंसिडर करके चलिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। एक काम करते हैं 16 और 17 दोनों को मैं होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपको होमवर्क में करके लाने, और ये पीडीएफ सेम एज इट इज मैं आपको देने वाला हूं लिखी हुई, ताकि आपको यह भी पता रहे कि सर ने कौन सा होमवर्क, यानी कौन सा क्वेश्चन होमवर्क फॉर्म में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका होमवर्क। आज होमवर्क आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। कैसे? कि ये वाली पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, कल वाली पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो भाई साहब उसी हिसाब से फिर आप लोग अपनी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चल अब बात ये, इनके आंसर्स आप लोगों को यहां पे मिल जाएंगे। आंसर्स नहीं देखने भाई प्लीज, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है उसके आंसर्स आपको नहीं देखने, ठीक है। सर होमवर्क के क्वेश्चन को दूसरे सॉल्व करवा दिया करो ताकि मिस्टेक पता लगे। बिल्कुल करवा दूंगा, है ना। हाँ देखो मैंने यहाँ पे होमवर्क दे दिया, अब आप लोग मुझे बता दिया कीजिए, जैसे मेरी अपनी क्लास स्टार्ट होती है तो आप बता दिया कीजिए कि सर ये होमवर्क में आपने क्वेश्चन दिया था, इनको एक्सप्लेन कर दो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लाइव क्लास में, टेंशन लेने की लोड ही नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे बात करेंगे फिर से बेटा, हम आगे इंप्रूवमेंट्स पे। अब यहाँ पे करेंगे आप इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। ये कुछ इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को वो फॉलो करने हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, यशस्वी आप याद दिला दिया कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। पहले तो क्या आएगा? देखो अब यहां पे कह रहा है टूरिस्ट हैव स्टिल कम टू इजिप्ट एंड आर प्रोबेबली स्टिल एनक्रिजिंग देयर नेम्स ऑन द ओल्ड स्टोन। अब एक लॉजिकली बात है, बताओ यहां पे आपने प्रेजेंट को यूज किया है तो ऑब्वियसली बात है बेटा यहां पे भी फिर प्रेजेंट होना चाहिए था, आपने वहां पे परफेक्ट को लगा रखा है, आपने वहां पे परफेक्ट को लगा रखा है। अगर परफेक्ट परफेक्ट है तो मेरे प्यारे बच्चे ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट। देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आप यहां पे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड की भी हेल्प ले सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, सबका करेक्ट है भाई, सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको ज्यादा और आपको तेज तरीका बताऊं कि एग्जाम में आप कम समय में ज्यादा आउटपुट ले सकें। बात सही है? तो पहले पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, हैव सम ड्रिंक वाटर। कोई नहीं पिएगा, मैं ही पी लेता हूं। तो आपको करना है क्या दोस्तों कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड की भी हेल्प लेनी पड़ेगी प्रॉपरली। जब आप ऑप्शन एलिमिनेट मेथड की भी हेल्प ले लोगे ना तो आपको इजीली तरीके से चीजें फाइंड अप करना आ जाएगी। अब ऑप्शन एलिमिनेट मेथड वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा बेटा जिसकी ग्रामर पे अच्छी खासी कमांड है। अब मुझे पता है कि यहां पे हैव बेटा परफेक्ट डिनोट नहीं हो सकता, तो परफेक्ट को उड़ा दो। आपने देखा बेटा विल तो अपने आप में फ्यूचर की फ्रीक्वेंसी, वहां पे प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, इसको भी उड़ा दो। अब काम आपका आसान हो रहा है ना, दो ऑप्शन तो आपने पहले उड़ा दिए। फिर आप कह रहे हो बेटा स्टिल हैव, ये तो कोई अपने आप में होता ही नहीं। अगर मेरे प्यारे बच्चे इंप्रूवमेंट करना, वहां पे हमें दिखेगा कि इंप्रूवमेंट तो चाहिए ही चाहिए, तो नो इंप्रूवमेंट हटाओ, बचा एक ही ऑप्शन बेटा, हमें आंसर नहीं पता तो भी हमारा आंसर करेक्ट है।
तो ये भी एक तरीका हो सकता है। आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट मेथड की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बेटा लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो उनको आपको बीट करना होगा, तो वो चीज आप लोगों को भी सोचनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर मैं पानी पी लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बताओ। चलो अगला क्वेश्चन क्या आप लोग ट्राई कीजिएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जल्दी से बताओ। आप लोगों की कमेंट्स है ना नीचे चलते हैं, मैं इनको कोशिश करूंगा भाई ऊपर लगाने की, ताकि मैं सामने कमेंट्स देख पाऊं। बार बार गर्दन दुख जाती है भाई नीचे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। कहता है इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइजेबल टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक है, अब बेटा वही वाली बात है बेटा, इस पे कोई सेंस नहीं है ना, यहां पे ये लगाना इज ऑलवेज। अब मैंने आपको समझाया था कल ही कि एक वर्ड होता है ऑलवेज, है ना। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने आपको पीडीएफ में प्रॉपरली बताया हुआ है। यशस्वी का बहुत बेहतर आंसर अंकित ने भी सही दिया। जिनको देखो जो रेगुलर क्लास में आता, मैं देखो पहले भी मैंने आपको एक बात कही थी और मैं दोबारा एक बात ये कह देता हूं आप लोगों को कि जिस स्टूडेंट ने बेटा मेरी क्लास भी अटेंड कर ली ना, ये मैं लिटरली बोल रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने मेरी ईमानदारी से क्लास भी अटेंड कर लेना, उसके भी बेटा 90% स्कोर आएगा इंग्लिश में। मैं लिटरली बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार जब आप चीजों को देख लेते हो ना, तो चीजें आप भूलते नहीं हो, तो वो चीज भी आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो करके रखेंगे। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए दोस्तों। अब अपना क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता आ जाइए। कहता है आई डोंट रिमेंबर व्हेन डिड आई गो टू शिमला लास्ट ईयर, है ना। अब बताओ इसमें क्या आंसर होगा। अब भाई ऑब्वियस सी बात है बेटा, लास्ट ईयर अपने आप में एक पास्ट को दिखा रहा, तो यहां पे भी आपको एक पास्ट को यूज करना पड़ेगा, जबकि डेड लगा हुआ है। जबकि डेड लगा हुआ है तो डेड की बेटा अपने आप में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्मेट्स में हम चीजों को यूज करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्मेट्स है। जबकि हमें वहां पे सिंपल एक वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, व्हेन आई वेंट, है ना, ये होगा। यानी कि ये भी कटेगा, ये दोनों भी कटेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, गजब का रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। तो जितनी आप चीजों को हार्ड समझ लेते हैं ना, उतनी चीजें हार्ड एक्चुअली में होती नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये मैं लिटरली कह रहा हूं। आपने ये सोच लिया कि मेरे, अब देखो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो सफलता बैच में थे कि सर क्लास में तो मुझसे एरर बन जाते हैं, लेकिन जब मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं तो एरर नहीं बनते। ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि बेटा मैंने मिलके, गौरव सर ने मिलके हमने रामबाण बैच स्टार्ट किया कि बच्चों को दिक्कत क्यों आती है। अब मुझे इतना पता है कि 90% ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनसे क्वेश्चन इजिली बन जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब ऐसा तो कोई नहीं है ना कि भाई जिसको घर पे दिक्कत आ रही कि मुझसे अभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। अगर मेरे दोस्त अभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहे ना आपसे, तो आपको आपकी गिरबान में झांकने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप वो फिर एफर्ट नहीं लगा पा रहे, वो आपके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। और अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ दोस्त, तो मैं चाहे कंटेंट में आग लगा दूं, तो भी मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बेहतर नहीं बना पाऊंगा। जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, जैसे यशस्वी था अभी, जैसे ही वो कह रहा था कि सर क्लास में आया था तो मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैंने क्लास जब ली तो मेरी नींद उड़ गई। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने वो इंटरेस्ट बनाया। और अगर वो इंटरेस्ट नहीं बना तो 101% है, वो अब तक सो चुका होता, क्लास गई भाड़ में। क्यों भाई यशस्वी, सही कह रहा हूं? है क्लास में। तो मोटिवेशन भी अपने आप में हमारे रिजल्ट का पार्ट होता है। तो मैं आपको समय समय पे बेटा मोटिवेट भी करता रहता हूं। आज काफी टाइम बाद मैंने इतना मोटिवेशन दिया इस क्लास में, वरना आप लोगों को पता ना, जब से प्रैक्टिस बैच लॉन्च हुआ है ना, मैं बहुत सीरियस हूं, है ना। रिवीजन को लेके, प्रैक्टिस को लेके मैं बहुत ज्यादा सीरियसनेस दिखाता हूं। तो मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है। बात सही है? चलो क्लियर है इतनी चीजें? तो जल्दी से एक बार कमेंट्स करके बता दो। बीस में से 17 आ रहे तो बेटा कोई बुरी बात नहीं है। ये एग्जाम अगस्त में है, 20 में से 20 भी आएंगे, अभी क्या टेंशन लेते हो। प्लीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी रामबाण इलाज है भाई, काहे टेंशन लेते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बैठा ना आपका भाई, टेंशन मत लो, उसका भी मैं करवाऊंगा सॉल्यूशन। मैंने बहुत सारी क्लासेस ले भी रखी है सफलता बैच में, करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो अब इनके आंसर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21। अब फिर से दोस्तों हम आ गए अपने आप में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पे।
अब फिर से हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में तो सर बहुत दिक्कत है, उसको भी देखेंगे भाई, उसको भी देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्ट को छोड़ेंगे, उसको भी हम देख लेंगे। चलो, अब कहता आई एम अंडरस्टैंडिंग, अरे पहले में ही एरर मिल गया बेटा, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, आई अंडरस्टैंड होता है ना, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, इसमें तो कुछ मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ करेंगे सानिका, बिल्कुल करेंगे, अभी बिल्कुल करेंगे, मैं आपकी बातों को देखता हूं, ठीक है। कहता आई एम अंडरस्टैंडिंग, बेटा आई एम अंडरस्टैंडिंग कोई वर्ड नहीं होता। कहता दीज थिंग्स वेरी क्लियरली, है ना। कहता है कैन नॉट डू एनीथिंग, तो बेटा हमें पहले पार्ट में एरर मिल गया, आई अंडरस्टैंड होता, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, ठीक है। क्या होता, आई एम नहीं होता बेटा, आई अंडरस्टैंड होता है। क्या होता, आई अंडरस्टैंड। आप कहते ना आई अंडरस्टैंड दिस मैटर, आप लॉजिकली आप बेटा जो स्पोकन इंग्लिश में भी बोल देता, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हाँ मैं समझ रहा हूं, नहीं, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं, आई अंडरस्टैंड मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। चलो 22 का आंसर दीजिए फिर। देखो अब यहां पे कह रहा है द रोड्स आर फ्लोडेड, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज रीजन को डिनोट करता है, इट हैज रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 2 days। अब बेटा लास्ट 2 days है, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, यहां पे वो अपने आप में एक ड्यूरेशन को क्रिएट कर रहा है, बात सही है। और अगर ड्यूरेशन को क्रिएट कर रहा है तो बेटा हैज बीन रेनिंग होना चाहिए था, तो बी पार्ट में आप एरर मान के चलोगे। क्या होना चाहिए था, हैज बीन रेनिंग होना चाहिए था, तो यहां पे क्या आएगा, हैज बीन रेनिंग, है ना। यहां पे क्या होना चाहिए था दोस्तों, हैज बीन रेनिंग, यानी बी पार्ट में हम एरर निकाल के चलेंगे, क्योंकि 4 है, और जो 4 है वो अपने आप में किस चीज को, ड्यूरेशन को क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था और दोबारा बता देता हूं, जो 4 होता है दोस्तों, ये अपने आप में एक ड्यूरेशन को क्रिएट करता है, ये अपने आप में एक ड्यूरेशन बताता है, और अगर जो सिंस होता है वो होता है अपने आप में एक पॉइंट बताता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको हम क्या देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऊपर की तरफ लिख दिया, ठीक है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का बता दीजिए, ये अच्छा, ये 23 है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो कहता है वट एवर मे बी द ओरिजन ऑफ स्पीच वी कैन बी सर्टेन दैट मैन डिड नॉट बिगिन, बेटा बिगिन यहाँ पे हुआ है, बिगेन यूज होगा, बताना, तो यही एरर निकल गया मुझे, तो यहाँ पे पहले ही दिख गया, कल ही बेटा ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ये वर्ड, है ना, कि ऐसी कुछ वर्ब्स होते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, बिगिन, BEGIN, ये वाला, ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही चीज को इसमें यहाँ पे प्रॉपरली बताया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ, 24 का आंसर दीजिए आप लोग। 24 अपना क्या कहता है दोस्तों, नहीं 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 दीपांशु, वो करेक्ट है सिनेरियो, द ओरिजिन ऑफ स्पीच अपने आप में करेक्ट है, ठीक है, वो करेक्ट है दोस्त। ये बताएं 24 का आंसर बताएं, 24 में क्या होगा। आई हैव क्रिटिसाइज होता है बेटा, आई हैव क्रिटिसाइज होता है, बताना जरा, आई हैव क्रिटिसाइज्ड होता है ना। देखो पहले में ही मुझे एरर मिल गया, अगर मैं इस बिगन को हटा दूं यहां से, तो आपने देखा कि बेटा आई सब्जेक्ट हो गया और हैव के बाद में हमेशा आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को यह भी चीज बताया था कि बेटा जो हम हैज और हैव को यूज करते हैं, तो आने वाले इसके बाद हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये सिनेरियो होता है, ठीक है, ये सिनेरियो होता है। तो यहां पे आप क्या यूज करोगे, आई हैव क्रिटिसाइज्ड यूज करोगे, तो ये वर्ड अपने आप में गलत हो गया, तो ए पार्ट में हम यहाँ पे यूज कर दोगे, क्रिटिसाइज्ड आप वहां पे यूज करके चलोगे, ठीक है। बच्चे क्रिटिसाइज की स्पेलिंग गलत है, ये क्या है दीपांशु, क्रिटिसाइज की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। क्रिटिसाइज की स्पेलिंग क्या होती है मैं आप लोगों को बता देता हूं, CRITI, पहले तो इतना देखेंगे, CRITI, फिर आएगा बेटा CIZED, ये होती है एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि वहां पे बेटा एस नहीं लगता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है दोस्त, ये होती है। अब कल को ये स्पेलिंग एरर में भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोगों को ये भी देख लेना होगा दोस्त, ठीक है। तो यहां पे आप इस तरीके से चीजों को जनरली यूज करके चल सकते हैं, ठीक है, मजा आया, चलिए वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं अब।
वेरी गुड। चलिए भाई आगे देखते हैं हम, और अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहता है। चलो आते हैं 25 पे। बताएं, छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा, बताएं क्या आंसर होगा 25। 25 का क्या आंसर होगा दोस्तों, मुझे बता दीजिए। देखो अब कहता है बेटा 2 years पास्ड। अरे पहले में ही मुझे एरर दिख गया, पहले में ही मुझे एरर दिखा। 2 years बेटा पास्ड है। अब देखो यहाँ पे 2 years लिखा हुआ है, और जनरली अगर हम वहां पे देखें तो सिंस भी लिखा हुआ है, और अगर सिंस है तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक टाइम फैक्टर को डिनोट करें, माई कजन डाइड। ठीक है, ठीक है। अब हम अगर देखें, अगर अब हम देखें तो दोस्तों ये जो है ये अपने आप में यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, ना कि प्रेपोजिशन की तरह, क्योंकि टाइम फैक्टर नहीं है वहां पे, अपने आप में पूरी की पूरी क्लोज ले ली उसने। तो अब ये सिंस जो है, सिंस की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो अब यहाँ पे कंजंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब हैव से, ये सॉरी पास्ट से पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैव, यानी कि 2 years हैव पास्ड सिंस माय कजन डाइड। ये आपको यहाँ पे जनरली यूज करके चलना है, मतलब कि ए पार्ट में ही हमारा एरर होगा। कौन है जो सी में एरर बता रहा है? यशस्वी बेटा यहीं से पेन फेंक के मारूंगा, सीधा यहाँ पे लगेगा, पेन घुस भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में थोड़ा सा कन्वे करके चलिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला पैटर्न देखते हैं। तो ये इनके आंसर्स हो जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलो ये बताएंगे, ये बताएंगे और ये बताएंगे, और ये फिर से आ गए हमारे इंप्रूवमेंट्स। इंप्रूवमेंट्स कह दो या नो करेक्शन कह दो, ठीक है। चलो बताएं। कहता है आई वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट नो वन वॉज नोइंग, और जो अंडरलाइन वर्ड है बेटा उसमें आपको लोग इंप्रूवमेंट करना है। बताएं क्या आंसर होगा। देखो अब यहां पे कह रहे बेटा ये तो अपने आप में एक पास्ट के सिनेरियो को दिखा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फिर कैसे यूज कर सकते हैं। तो हैड बीन पास्ट ऑफ पास्ट नहीं हो सकता, हाँ न्यू हो सकता है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सेकंड फॉर्म को ही डिनोट करता है, ये हो सकता है। नो करेक्शन हो सकता है, हैड बीन नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सानिका, बढ़िया बताया, दीपांशु ने बढ़िया बताया। चलो तो बहुत बढ़िया आप लोग आंसर्स देने लग रहे हो दोस्तों, बड़ा बेहतरीन है, अच्छा है। ठीक है, आप चीजों को लॉजिकली समझ भी पा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो 27 का दे दो फिर आंसर। अब 27 क्या कहता है? कहता है आई ऑनेस्टली बिलीव दैट यू विल विजिट आवर रिलेटिव्स ड्यूरिंग योर फोर्थ कमिंग ट्रिप्स टू बॉम्बे। बताओ क्या आएगा इसके, मतलब कि अंडरलाइन वर्ड में क्या एरर आएगा, मतलब कि क्या आएगा, आप यहाँ पे क्या कंसिडर करके चल सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो दोस्तों आई ऑनेस्टली बिलीव, यहां तक तो बेटा बात ही ठीक है, और जब मुझे पता है कि बेटा अंडरलाइन वर्ड अगर मुझे करेक्ट दिख गया तो सीधा सीधा मुझे नो एरर में क्वेश्चन मार्क करना है, फिर दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि आप ये देख लेना दोस्तों कि अगर अंडरलाइन वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप सीधा नो इंप्रूवमेंट को चूज करोगे। ठीक है, सीधा नो इंप्रूवमेंट को आप चूज करोगे, ये चीज आप अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बताइए दोस्तों 28 का आंसर बताएं। कहता है दे हैड सेंग द नेशनल एंथम बिफोर द ऑडियंस, है ना। तो यहां पे बिफोर यूज हुआ है दोस्तों, देख लेना। अब बताओ यहां पे क्या यूज हुआ। मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, एगो और बिफोर का, कल की क्लास में ही बताई थी ये चीजें, तो आप इनको भी प्रॉपरली देख के चलिएगा, एगो और बिफोर का फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे कह रहा था हैड सेंग। अब बेटा हैड सेंग होगा या हैड संग होगा? वेरी गुड। देखो सिंग क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेंग क्या होती है अपने आप में सेकंड फॉर्म, और संग क्या होती है अपने आप में थर्ड फॉर्म। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेंग सेकंड फॉर्म, और ये है अपने आप में थर्ड फॉर्म। और आप सभी को पता है बेटा हेड के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो उड़ाओ ना इसको। थर्ड फॉर्म कहां दिख रही है मुझे, इसमें तो नहीं दिख रही, ये भी नहीं दिख रहा, सेंग नहीं है, हेड सेंग, ये, यानी कि ए ऑप्शन हमारा नहा धो के परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन हमारा नहा धो के बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन चीजों को इजिली अप्रोच करके चल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर है बातचीत, बातचीत क्लियर है दोस्तों। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स करके प्रॉपरली बता दीजिए क्या
मजा आया टेंस की क्लास में? चीजें बेहतर लगी? क्वेश्चंस और डिफिकल्ट बनाओ या इतना इनफ है? अभी आगे डिफिकल्ट भी आएंगे, है ना? अभी आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे दोस्तों, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, है ना? उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। और हाँ, जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो आप लोगों के लिए बेटा मैंने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट बनाई हुई है, कॉन्सेप्ट वाली 100, जिसमें कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी डायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगे। वो मैं आप लोगों को एक झलक दिखला भी देता हूं कि वो पीडीएफ कैसी है ना? मैं आपको एक झलक वो दिखला भी देता हूं ताकि आप इजिली अप्रोच कर पाओगे कि हाँ भाई इस तरीके की पीडीएफ आप लोगों को प्रॉपरली, ये मैं एग्जाम के टाइम पे दूंगा आप लोगों को, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन उसमें चीजों को डील कर पाओगे। ठीक है, ये है दोस्तों वो पीडीएफ। देखो, ये बहुत ही भयंकर पीडीएफ है जो बहुत समय लगा के मैंने बनाई है, और इसमें अभी भी और भी चीजें मैं ऐड करूंगा, अभी ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आने का, कोई ज्यादा लेवल टफ ऑफ नहीं आएगा, ध्यान रखना। और ये पीडीएफ जिसने कर ले बेटा, मैं कह रहा हूं 90% क्या वो 100% स्कोर मारेगा, है ना? इसमें डायरेक्टली पॉइंट्स वो हैं जो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली कंसिडर करके चलने होंगे। ठीक है, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इस पीडीएफ को डिजाइन किया है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है भाई इस वाली पीडीएफ में, क्योंकि डिजाइन देना, फॉन्ट सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं रिगार्डिंग कोर्सेज वगैरह। ठीक है, तो हर टॉपिक है इसमें, ये नहीं कि किसी एक टॉपिक की मैं बात करूं, हर टॉपिक को मैंने इसमें अप्रोच किया है। अभी तक प्रोनाउन चल रहा था, एडजेक्टिव के आ जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक वाइज इसमें भी आप लोगों को चीजें मिलने वाली है। अब एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट आ गए, इस तरीके के 100 कॉन्सेप्ट है इसमें। देखो एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के बाद में आप लोगों को यहाँ पे और भी दिख जाएगा, एडजेक्टिव दिख गया। एडजेक्टिव के बाद हम देखेंगे, तो हर टॉपिक को मैंने अप्रोच किया है, हर टॉपिक है इसमें, ऐसा एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो वर्ब प्लस मॉडल्स आ गए, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब प्लस मॉडल्स को मैंने मिला दिया। तो देखो यहाँ पे प्रॉपरली मैंने लिखा हो, कंफ्यूजिंग वर्ब्स कहते हैं फैल, फील, फैलन, फैलिंग, गिरना, फैल, फैल्ड, फैल, फैलिंग, गिरना, गिराना, राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, ये सारी भाई तमाम बातें मैंने इसमें प्रॉपरली लिखी हुई है। मैं लिटरली बोल रहा हूं भाई, ये वाली पीडीएफ आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। बहुत भयंकर तरीके से मैंने इन चीजों को डिजाइन किया है, देखो बहुत मेहनत लगी इस पीडीएफ में। ठीक है, तो बताओ ये चीजें क्लियर है? मजा आया? बोलो, मजा आया चीजें? एक बार जल्दी से कमेंट्स में आप लोग मुझे प्रॉपरली बता दीजिए, बताओ दोस्तों, बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके। आज की क्लास में मजा आया? बताओ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी टेंस की प्रैक्टिस क्लास। ऐसी और भी क्लासेस आएंगी अभी, तो आप लोग बहुत ही लॉजिकली तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, और माय डियर स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, बहुत मजा आएगा। आने वाले क्लासेस में कुछ सरप्राइजेस भी होंगे, बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब, कंटेंट के मामले में भयंकर मैं खड़ा हूं। ठीक है सर, रूमर्स आर स्प्रेडिंग दैट एडुकेटिव विल बी चेंज्ड। हाँ, अरे भाई मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, एसएससी ने एक नोटिस निकाला है। वो नोटिस इसलिए निकाला है कि बेटा वो एडुकेटी से पेपर कंडक्ट नहीं करवाना चाहती, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म निकाल के वो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से फॉर्म फिल करवा रहा है कि आप कैपेबल हो हमारे एसएससी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो वो चीज है, अगर उनको कोई अच्छा खासा वेंडर मिल जाता उनके बजट में, तो वो नया वेंडर हायर करेंगे और आपका जो पेपर लगेगा फिर वो नए वेंडर पे लगेगा। अदरवाइज आपका पेपर फिर एडुकेटी ही करवाएगी। 90% है कि एडुकेटी हटेगा, यहां तक मुझे आइडिया है। 10% होता है कि बेटा ना हटे, तो वो चीज बहुत विश्वास है सर आपको। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपकी चीजें कंसिडर होंगी। ठीक है, चलो, सो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एग्जाम में दीपांशु, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ आवर एग्जाम। जो भी चीजें हैं, देखो मैं तो पहले से ही बेटा एडुकेटी के खिलाफ हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वो चीज क्या थी? वो चीज आपकी ये थी
कि बेटा मैं कभी भी आपको एडिक्विटी वाला पैटर्न करवा ही नहीं रहा था, मैं 2 पैटर्न आपको करवा रहा था शुरू से ही, जब मैं आपको सफलता बैच में था तब भी और अब भी। मैं आपको टीसीएस प्लस एडिक्विटी, ये दोनों पैटर्न को मैं आप लोगों को इकट्ठा लेके चल रहा था, ताकि आने वाले समय में बेटा चाहे आपका टीसीएस पेपर करवाए तो भी आप कैपेबल हो, चाहे आपका एडिक्विटी पेपर करवाए तो भी आप कैपेबल हो। हर टाइप को मैं बहुत ही बारीकी से लेके चलता हूं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगर बेटा नया वेंडर नहीं मिलता उनसे, इन केस नया वेंडर उनको नहीं मिलता और अगर टीसीएस से वो पेपर नहीं करवाना चाहेंगे, सॉरी एडुकेटी से अगर वो पेपर नहीं करवाना चाहेंगे, तो फिर टीसीएस ही आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा। लेकिन ये सारे के सारे बेटा अजम्पशंस हैं, लेकिन जो होगा बेस्ट होगा, ठीक है। चलो, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय दोस्तों, एंड वी विल मीट अगेन। गॉड ब्लेस यू, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स बच्चे, कीप हार्ड वर्क, यू विल गेट सक्सेस। और एक चीज और ध्यान से समझना, भी जाना मत, कल की जो रिवीजन क्लास है ध्यान से समझ लेना, जो कल की आपके टेंस टॉपिक की रिवीजन क्लास है, मैं यूट्यूब पे उसको लाइव कर रहा हूं। जो आपके टेंस की जो रिवीजन क्लास है, मैं उसको यूट्यूब पे लाइव कर रहा हूं। आप सभी को वो क्लास देखनी है, मतलब देखनी है, तुरंत प्रीमियर आएगा, कमेंट में मैं देखता रहूंगा, और जो बच्चा नहीं आएगा बेटा वो डांट खाएगा। तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा अभी 2 सेकंड में, उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, आप फटाक से वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो, रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश बाय विजय केएमआर वाले चैनल पे जाइए और तुरंत वो वीडियो को देखिए। अभी 2 सेकंड में मैं उसको प्रीमियर उसका लगा रहा हूं, अभी 2 सेकंड में वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखने का लिंक मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाउट वाले ग्रुप में अभी के अभी डाल रहा हूं, आप जाइए। जिसको लिंक ना मिले वो यूट्यूब पे सर्च करना विजय केएमआर, आपको वो टोटली ऊपर ही क्लास दिख जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय, मैं उसको लाइव कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर अंदर, आप उसको देख लीजिएगा। चलो बाय बाय बच्चों, वी विल मीट अगेन, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, अभी मैं लाइव कर रहा हूं, उसको देख लीजिएगा जरूर, चलेगा। चलो बाय बाय बच्चों।